गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ साइंस ऑफ क्लास 7th। तो आज हम लोग वापस आ चुके हैं एक और साइंस की क्लास को लेकर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर आपकी बुक क्यूरियोसिटी से, और उस चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग द सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो ये आपकी बुक का सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और फर्स्ट चैप्टर का नाम था द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। वो चैप्टर हम लोग ने ऑलरेडी कर चुका है। तो जिन लोगों ने भी वो क्लास को अटेंड नहीं किया था, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर ऐप में ही पड़ा हुआ है, आप लोग जाके उसको चेक कर लीजिए पहले, फिर इस क्लास को आप लोग अटेंड कर सकते हैं। बिना अटेंड उसको देखे भी आप लोग इस लेक्चर को डायरेक्टली देख सकते हैं, क्योंकि वो चैप्टर कुछ ऐसा बड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर नहीं था। वो एक बस प्रीव्यू इंट्रोडक्शन चैप्टर था जो आपको आपकी बुक से इंट्रोड्यूस करवा रहा है। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इस बुक में आप लोग क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने वाले हो। मतलब फर्स्ट चैप्टर के अंदर दिया था कि सेकंड से लेकर 12th चैप्टर तक आप लोग क्या क्या पढ़ोगे। ओके, तो वो चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये नया चैप्टर। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग द सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो एक्सप्लोरिंग द सब्सटेंसेस मतलब कि आप अपने आसपास के चीज़ों को, अपने आसपास जो सब्सटेंसेस हैं उसको देखोगे, उसको एक्सप्लोर करोगे और उसमें पता लगाओगे कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी बेसिक और कौन सी न्यूट्रल। मतलब इस चैप्टर का ये चैप्टर हमें ये सिखाएगा कि हमारे आसपास की चीज़ों में, अपनी आसपास की चीज़ों को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सी चीज़ हमारी एसिडिक है, कौन सी हमारी बेसिक है, कौन सी हमारी न्यूट्रल है। ओके, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। मतलब आपकी इस बार की जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है ना, इसका मोटिव ही यही है कि आपको ये चीज़ें सिर्फ डायरेक्टली बताए ना, इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी एंड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स आप चीज़ों को समझो और करो। ठीक है, तो वैसी एक स्टोरी दी है जिसमें ये बताया गया है कि अश्विन और कीर्ति करके दो बच्चे हैं। वो अपने स्कूल के साइंस फेयर को विज़िट करते हैं और नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है अपनी कंट्री में। मे भी आपके स्कूल में भी कुछ ना कुछ किया जाता हो इस पे, है ना। तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है, और इसी दिन इन दोनों बच्चे अश्विन और कीर्ति के स्कूल में एक साइंस फेयर होता है। ओके, तो जैसे ये लोग इस साइंस फेयर की एंट्रेंस पे पहुंचते हैं, इन लोगों को एक वाइट प्लेन पेपर मिलता है, एक वाइट शीट ऑफ पेपर जो एकदम प्लेन है, मतलब उसमें कुछ लिखा नहीं है। एक खाली ब्लैंक वाइट कलर का पेपर है जिस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इन लोगों को जब ये पेपर मिला तो ये लोग सोचने लगे कि ये कम्प्लीटली ब्लैंक पेपर हम लोग को क्यों मिला है। आप लोग खुद सोचिए कि अगर आप कहीं किसी एग्जीबिशन या फेयर में आप लोग एंट्रेंस कर रहे हैं, या कहीं भी आप लोग एंट्री कर रहे हैं, और स्टार्टिंग में ही आपको एक वाइट कलर का प्लेन पेपर मिल जाए, तो आप लोग सोचने लगोगे ना कि ये वाइट पेपर हमें क्यों मिला है। वैसे ही ये दोनों बच्चे भी सोचने लगे कि हमें ये क्यों मिला। जैसे ही वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, उन्हें एक बच्चा मिला, एक वॉलंटियर था जो फेयर में हेल्प कर रहा था। उसके पास एक स्प्रे बॉटल थी जिसके अंदर कोई लिक्विड था, और जैसे ही उस बच्चे ने उस लिक्विड को उनके वाइट ब्लैंक पेपर पे स्प्रे किया ना, तो एक हिडन मैसेज अपीयर हो गया जो था वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। मतलब स्टार्टिंग में एक वाइट पेपर था ब्लैंक, उसके ऊपर एक लिक्विड स्प्रे किया गया तो कुछ वर्ड्स अपीयर हो गए। ये देख के ये दोनों अश्विन और कीर्ति जो थे काफ़ी हैरान हो गए। वो सोचने लगे कि ये ऐसा कौन सा लिक्विड था कि जिसको डालते ही मेरे ये जो ब्लैंक पेपर था उस पर कुछ वर्ड्स अपीयर हो गए। आप लोग खुद भी सोच रहे होगे ना ये कैसे हो गया। तो इस चैप्टर में हम लोग यही समझेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ, है ना। और ये जो अश्विन और कीर्ति हैं, ये लोग जैसे जैसे इस साइंस फेयर को एक्सप्लोर करेंगे, हम लोग भी उनके साथ साथ चीज़ों को सीखेंगे। मतलब इनकी ये जो जर्नी है, हम लोग उसमें उनके एज अ थर्ड पार्टनर के रूप में चीज़ों को सीखेंगे उनके साथ साथ। जैसे जैसे वो लोग एक्सप्लोर करेंगे, वैसे वैसे हम लोग भी उनके साथ एक्सप्लोर करेंगे।
ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग एक कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सीखने वाले हो कि इस चैप्टर में क्या है। ओके, आप अपने आसपास की चीज़ों को कैसे पता लगाओगे, कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी बेसिक और कौन सी न्यूट्रल। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा कि आप लोग एक लिटमस को इंडिकेटर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हो। इंडिकेटर यहाँ मतलब है कि एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल इंडिकेटर। मतलब एक लिटमस जो है वो कैसे इंडिकेट करेगा कौन सी चीज़ एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है। तो लिटमस ये होता है, ये एक लिटमस है। ये पेपर स्ट्रिप्स होती हैं, या तो ये रेड भी हो सकती हैं या तो ये ब्लू भी हो सकती हैं। ओके, ऐसी टाइप की कुछ दिखता है लिटमस, आप लोग एज फॉर फोटो रेफरेंस देख सकते हो इसको। ओके, तो इसी लिटमस को हम लोग सीखेंगे एज हम लोग इंडिकेटर कैसे यूज़ करेंगे, जिसके लिए आपको टोटल 11 सैम्पल्स चाहिए होंगे। ये सैम्पल्स आपको ईज़िली आपके घर पे मिल जाएंगे। सबसे पहला है लेमन जूस। लेमन जूस यानी लेमन जो होता है नींबू, उसको स्क्वीज़ करके जो जूस होता है वही लेमन जूस। ओके, तो लेमन जूस सबसे पहले ले लेना है आपको। फिर सोप सोल्यूशन, जो आप सोप यूज़ करते हो है ना, उसको वाटर के साथ मिक्स करके सोप सोल्यूशन बन गया। आंवला जूस, आंवला जो होता है उसको मिक्सर में ग्राइंड करके जो जूस बनता है ना। आंवला को स्क्वीज़ नहीं कर सकते ना, तो उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना पड़ेगा। टैमरिंड वाटर यानी इमली वाटर, टैमरिंड मतलब इमली होता है। तो टैमरिंड वाटर को आप टैमरिंड को हॉट वाटर में सोक करके थोड़ी देर रख दो, फिर थोड़ी देर बाद फ़िल्टर कर दो, तो जो वाटर होता है ना, जो फिल्ट्रेट बचता है हमारा, वो होता है टैमरिंड वाटर। विनेगर इजीली आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, विनेगर बॉटल्स में आता है ना शॉप में, चाउमिन वगैरह इन सब टाइप के फूड्स में यूज़ किया जाता है। फिर 6th है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी आपके घर पे होगा, नहीं होगा दुकान पे भी इजीली मिल जाता है। बेकिंग सोडा को वाटर में मिक्स करके आप आराम से बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बना सकते हो। लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या लगता है, लाइम वाटर इज़ नॉट रिलेटेड टू लाइम। लाइम वाटर इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, जैसे यहाँ लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ मिक्स करके ये लाइम वाटर बनता है। इसका लाइम से कोई रिलेशन नहीं है, लाइम को स्क्वीज़ वीज़ करके इसमें लाइम वाटर नहीं है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ करके है। फिर टैप वाटर, टैप वाटर वही जो आपके घर में टैप्स हैं उससे जो वाटर आता है उसको लेना है। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन इज़ जो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर आप लोग यूज़ करते हो उसको पानी में मिक्स करके। शुगर सॉल्यूशन इज़ शुगर को वाटर में मिक्स करके, एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ सॉल्ट को वाटर में मिक्स करके। तो ये सारे 11 सैम्पल्स आपको ईजिली मिल जाएंगे आपके घर पे। मे बी लाइम वाटर ना मिले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, लेकिन बाकी 10 जो हैं वो सब आपको ईजिली मिल जाएंगे, है ना। और आप इस एक्सपेरिमेंट को क्लास के बाद खुद ट्राई आउट कर सकते हो। हाँ ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या करना है। ये 11 सैम्पल्स आप लोगों को कलेक्ट कर लेना है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये जो बच्चे थे 2, अश्विन और कीर्ति, इन लोगों ने भी सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को कैरी करने के लिए इन 11 सैम्पल्स को कलेक्ट किया। उसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या किया। उन्होंने एक ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप को लिया और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। जैसे देखो ये है ना ब्लू लिटमस पेपर, तो ये काफ़ी बड़ा सा पेपर है, तो उसको इन्होंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। ये ऐसे काफ़ी बड़ा सा पेपर है ना, तो ऐसे ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लोगे तो ज़्यादा ईजी होगा। टोटल 11 सैम्पल्स हैं, तो टोटल 11 स्मॉल पीसेस में इन्होंने ब्लू लिटमस पेपर को कट कर लिया। फिर उन पीसेस को स्प्रेड आउट कर दिया, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो। अच्छे से अलग अलग करके एक वाइट क्लीन और ड्राई टाइल पे इन्होंने प्लेस कर दिया। वाइट टाइल नहीं है, आप लोग किसी वाइट टेबल या जो भी टेबल है, क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। एक क्लीन और ड्राई टेबल पे लिटमस पेपर को स्प्रेड करके रख लो। उसके बाद यूजिंग अ ड्रॉपर, एक एक ड्रॉप हर सैंपल से आपको अलग अलग लिटमस पेपर पे ट्राई करना है, ठीक है। एक एक ड्रॉप
इसलिए ड्रॉपर का यूज़ कर रहे हैं। ओके, फिर आप जब सारे के सारे 11 सैम्पल्स को 11 पीसेस ऑफ ब्लू लिटमस पेपर पे ट्राई आउट कर लो, उसके बाद ये सेम एक्टिविटी आप रेड लिटमस पेपर के साथ भी रिपीट करो। उसके बाद आपको जो भी ऑब्जर्वेशंस मिले उसको एक टेबल बना के नोट कर लो। वो टेबल आपकी बुक में दी भी हुई है, ये टेबल है। इस टेबल में या तो आप डायरेक्टली बुक में फिल कर लो, नहीं तो एक नोटबुक बना के उसमें फिल कर लो। जब आप करोगे तब फिल करना। ओके, वैसे मैं बता दे रही हूँ अभी कि इन सब चीज़ों को करने पे क्या रिज़ल्ट आएगा। क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग खुद भी ट्राई आउट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि क्या यही सेम रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। वैसे आई वुड रिकमेंड कि आप लोग को ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद से करोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ एकदम आपके दिमाग में अच्छे से स्टोर हो जाएगी। जब आप चीज़ें सुनते हो, देखते हो, तब आपको जो समझ आता है ना, वो उतना अच्छा नहीं होता जब आप चीज़ें खुद करते हो। जब आप चीज़ें खुद से करते हो तब आपको 110% चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। ओके, तो हमारे 11 सैम्पल्स थे। उन 11 के 11 सैम्पल्स को हम लोगों ने ब्लू और रेड लिटमस पेपर पे ड्रॉप बाय ड्रॉप अलग अलग उस पर हम लोग ने कर दिया। फिर अब देखते हैं क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो सबसे पहला सैम्पल था हमारा लेमन जूस। तो सबसे पहले लेमन जूस को देखते हैं। लेमन जूस पे लेमन जूस को जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। ओके, ब्लू लिटमस पेपर पे जैसे ही लेमन जूस पड़ेगा तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा और वो रेड कलर का हो जाएगा। और जैसे ही लेमन जूस को हम लोग रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तब कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेड है। ये तो ब्लू को रेड किया ना, ये तो ऑलरेडी रेड है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। फिर हमारा दूसरा है सैम्पल सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन को जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब है कि ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा। ओके, तो अब जब हम लोग सोप सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ये रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आप देख रहे हो ना, जैसे लेमन जूस ब्लू पे डाला तो रेड हो गया, रेड पे डाला तो रेड ही रहा। और ये सोप सॉल्यूशन को जब ब्लू पे डाला तो कोई चेंज नहीं आया, और जब रेड पे डाला तो वो ब्लू में टर्न हो गया। तो हम लोग एक ऑल्टरनेट पैटर्न देख रहे हैं। मतलब अगर ब्लू रेड में हो गया, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया तो रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, है ना। अब आंवला जूस देखते हैं। आंवला जूस को जब ब्लू लिटमस पे डालेंगे तो ब्लू लिटमस जो है हमारा रेड कलर का हो जाएगा। और जब आंवला जूस को हम लोग रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। टैमरिंड वाटर अब यानी इमली वाटर, टैमरिंड वाटर को जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। और जब रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आता है विनेगर। विनेगर को जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर फिर से हमारा रेड हो जाएगा और रेड लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं होगा। अब बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को जो हम लोग ब्लू लिटमस पे डालेंगे तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम इसको रेड लिटमस पर डालेंगे तो रेड लिटमस हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा। अब लाइम वाटर को जब हम लोग ब्लू लिटमस पे डालेंगे तो लाइम वाटर भी कोई चेंज नहीं करेगा ब्लू लिटमस पर, लेकिन रेड लिटमस पे लाइम वाटर डालने पर रेड लिटमस हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर टैप वाटर। टैप वाटर ब्लू लिटमस पेपर पे जाएगा तो वो कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन जब वो रेड लिटमस पे जाएगा तो क्या वो उसको ब्लू कर देगा? अभी तक तो हम यही पैटर्न देख रहे हैं ना, या तो ब्लू रेड हो जाएगा, नहीं तो रेड ब्लू हो जाएगा, यही पैटर्न आ रहा है। लेकिन टैप वाटर के साथ ऐसा नहीं होगा। टैप वाटर ना तो ब्लू को रेड करेगा
और ना ही रेड को ब्लू करेगा। मतलब टैप वाटर दोनों लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं करेगा। ये अब तक के हमारे सारे 7 सैम्पल्स में से सबसे अलग हमारा टैप वाटर आया है अब तक। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं बाकी के 3 सैम्पल्स। अब टैप वाटर हो गया। अब वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन को जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर पे चेक करेंगे तो ये भी ब्लू लिटमस पेपर को कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में चेंज कर देगा। अब शुगर सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर पे टेस्ट करेंगे तो कोई चेंज नहीं करेगा, और जब रेड लिटमस पेपर पे करेंगे तब भी कोई चेंज नहीं करेगा। मतलब ये टैप वाटर और ये शुगर सॉल्यूशन, ये दोनों ना तो ब्लू लिटमस पे कोई चेंज कर रहे हैं और ना ही रेड लिटमस पे कोई चेंज कर रहे हैं। अब सॉल्ट सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा? कोई चेंज नहीं करेगा। और रेड लिटमस पेपर पे भी वो कोई चेंज नहीं करेगा। ओके, तो एनी अदर, मतलब आप कोई और सैम्पल, अगर आपको कोई और सब्सटेंस दिख रहा है अपने आसपास तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। लाइक कोई भी लिक्विड या कुछ भी दिख रहा है अपने आसपास, किसी भी सब्सटेंस का आप सॉल्यूशन बना के उसको चेक कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक जो हमने 11 सब्सटेंसेस सैम्पल्स जो थे वो किया, तो अब उनको थोड़ा देखते हैं क्या क्या पैटर्न हमें देखने को मिला। तो देखो, कहीं कुछ जगह हुआ जो ब्लू को रेड कर रहा था, कोई थे जो रेड को ब्लू कर रहे थे, और कोई हैं जो किसी पे भी कोई चेंज नहीं कर रहे थे। ओके, तो अब उनको थोड़ा कैटेगराइज करते हैं। तो हमारा लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर और विनेगर, ये चारों ऐसे सैम्पल्स हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। मतलब वो लिटमस को रेड कर दे रहे हैं। रेड का तो रेड ही रह रहा है और ब्लू को वो रेड कर दे रहे हैं। लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर और विनेगर। ओके, और ये जो हमारा सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर और वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, ये चारों जो हैं सैम्पल्स हमारे, ये ब्लू लिटमस पेपर को तो ब्लू ही रख रहे हैं, है ना। ब्लू लिटमस को तो ब्लू ही रख रहे हैं, लेकिन ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मतलब ये लिटमस को ब्लू कलर कर दे रहे हैं। और हमारे जो बाकी बचे 3 सैम्पल्स हैं, जो कि हैं टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, ये दोनों ही लिटमस पर कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ना ही ब्लू को रेड कर रहे हैं और ना ही रेड को ब्लू कर रहे हैं। मतलब जिस कलर का लिटमस है उसी कलर का वो लिटमस रह जा रहा है। तो अब एक्सपेरिमेंट तो हमने कर लिया, उसके कंक्लूजन्स भी हमने अब देखते हैं उससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे। एक्सपेरिमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशंस नोट हो गई। अब रिजल्ट और कंक्लूजन देखते हैं। तो अब हम लोग को इन सब एलिमेंट्स को ग्रुप कैटेगराइज करना है। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है, तो अब इनको ग्रुप वाइज कैटेगराइज करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या है। ग्रुप ए में हम लोग को वो सब सैम्पल्स रखने हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब ब्लू लिटमस को जो रेड में कर रहा है वो ग्रुप ए में जाएगा। ओके, ग्रुप बी में वो जाएगा जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब रेड लिटमस को जो ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, और ग्रुप सी में वो सैम्पल्स हैं जो दोनों ही लिटमस को कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 ग्रुप बना रहे हैं। पहला ग्रुप वो है जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, दूसरा ग्रुप है जो रेड को ब्लू में, और तीसरा ग्रुप सी है जो दोनों ही लिटमस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। तो हमने तो यहाँ ऑलरेडी देख लिया था ना, हम लोग ने यहाँ ऑलरेडी ग्रुप कर लिया था कि कौन कौन से किस में क्या चेंज हो रहे हैं। हमारा लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर और विनेगर, ये सब ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहे थे।
तो ब्लू लिटमस को जो रेड में कन्वर्ट कर रहा है वो तो ग्रुप ए में आ जाएगा। मतलब हमारे ये चार्ट हो लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर और विनेगर, ये चार्ट हो हमारे ग्रुप ए में आ जाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं। लेमन जूस आ गया ग्रुप ए में हमारा, ठीक है। सबसे पहला लेमन जूस आ गया। दूसरा हमारा था आंवला जूस। आंवला जूस ने भी ब्लू लिटमस को रेड में किया था, तो वो भी इसी ग्रुप में आ जाएगा। फिर था हमारा टैमरिंड वाटर, इमली वाटर यानी, तो ये भी हमारा ग्रुप ए में आ जाएगा। फिर लास्ट जो था वो था विनेगर। क्यों? ये चारों ने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट किया था, है ना। अब देखते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने वाला। तो देखते हैं रेड लिटमस को ब्लू में किसने कन्वर्ट किया। रेड लिटमस को ब्लू में, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यानी कि हमारा सोप सॉल्यूशन, हमारा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, हमारा लाइम वाटर और हमारा वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, ये चारों वो सैंपल्स हैं जिन्होंने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको भी हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा था सोप सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के आगे डॉट लगाए, मतलब ये सॉल्यूशन है, सॉल्व के आगे डॉट। दूसरा था हमारा बेकिंग पाउडर सॉल्यूशन, है ना, इसने भी रेड को ब्लू में कन्वर्ट किया था, राइट। फिर तीसरा था हमारा वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, इसने भी रेड को ब्लू में कन्वर्ट किया। और लास्ट था हमारा लाइम वाटर। लाइम वाटर ने भी रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने वाला और रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने वाला, उन दोनों को हम लोगों ने ग्रुप ए और ग्रुप बी में कैटेगराइज कर लिया। अब ग्रुप सी हमारा वो है जो दोनों ही लिटमस में कोई चेंज नहीं किया, मतलब ब्लू ब्लू ही रहा और रेड लिटमस रेड ही रहा। तो ऐसे टोटल मेरे ख्याल से 3 सब्सटेंसेस थे। कौन से थे? ये थे हमारे कहाँ गया था, एक ठो तो टैप वाटर था, एक ठो शुगर सॉल्यूशन और तीसरा हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, ये तीनों वो हैं जिन्होंने कोई चेंज नहीं किया। देख सकते हो ना, नो चेंज। ब्लू ब्लू ही रहा, रेड रेड ही रहा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पहला क्या था हमारा टैप वाटर, दूसरा था हमारा शुगर सॉल्यूशन, तीसरा है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, तो जितने भी हमारे 11 सैंपल्स से यहाँ 4 4 + 3 टोटल हो गए हमारे 11 सैंपल्स। सारे 11 सैंपल्स को हम लोगों ने ग्रुप वाइज कैटेगराइज कर लिया। कौन सा ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, कौन सा रेड को ब्लू कर रहा है, कौन सा दोनों को ही इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। तो अब हमने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर लिया, ऑब्जर्वेशंस भी निकाल लिए और उनको कैटेगराइज भी कर लिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक, कौन सा न्यूट्रल। तो उसके लिए यहाँ पे ये दिया है, एक सेकेंड। ओके, तो जो सब्सटेंसेस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं वो हैं एसिडिक। एसिड मतलब ब्लू लिटमस पेपर को जो सब्सटेंसेस रेड में कर दे रहे हैं वो सब एसिडिक सब्सटेंसेस होंगे। तो ब्लू लिटमस को रेड में कौन कौन कन्वर्ट कर रहा था? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने वाले ग्रुप ए में है ना, मतलब कि ये लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर और विनेगर, ये सब हमारे एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने वाले बेसिक सब्सटेंसेस। रेड लिटमस को ब्लू में करने वाले
सब्सटेंसेस तो ग्रुप बी में है, यानी कि सोप सॉल्यूशन, बेकिंग पाउडर सॉल्यूशन, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन और लाइम वाटर हमारे बेसिक हो गए। ग्रुप ए हमारा है एसिडिक, ग्रुप बी हमारा हो गया बेसिक। और जो सब्सटेंसेस कोई चेंज नहीं कर रहे वो होगा न्यूट्रल, यानी ग्रुप सी। ग्रुप सी में वो सब थे ना, टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ये सब कोई चेंज नहीं कर रहे थे ना, आप देखोगे तो कोई चेंज नहीं कर रहे थे ये सब, तो ये हो गए हमारे न्यूट्रल। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं। हमने सैम्पल्स कलेक्ट किए, 11 सैम्पल्स टोटल। इन सारे 11 सैम्पल्स को हम लोगों ने, हाँ ये 11 सैम्पल्स कलेक्ट किए, इन सारे 11 सैम्पल्स को हम लोगों ने 1 बाय 1 दोनों लिटमस पेपर पे चेक किया, रेड पे भी चेक किया और ब्लू पे भी चेक किया। उसके बाद हमने ये टेबल बनाई। इस टेबल पे हमने लिखा कि कौन सा ब्लू को रेड कर रहा है, कौन सा रेड को ब्लू कर रहा है और कौन सा किसी में भी कोई चेंज नहीं कर रहा है। उसके बाद हमने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में इनको कैटेगराइज किया कि कौन सा ब्लू को रेड कर रहा है, कौन सा रेड को ब्लू कर रहा है। ग्रुप ए में वो सब्सटेंसेस थे जो ब्लू को रेड कर रहे थे, ग्रुप बी में वो सब्सटेंसेस हैं जो रेड को ब्लू कर रहे हैं, ग्रुप सी में वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी दोनों लिटमस में कोई चेंज नहीं कर रहे। उस हिसाब से हमने ग्रुप ए में 4 सब्सटेंसेस किए, ग्रुप बी में भी 4 सब्सटेंसेस किए और ग्रुप सी में 3 सब्सटेंसेस किए। फिर आगे हमें पता चला कि जो सब्सटेंसेस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, वो सब एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं, और जो सब्सटेंसेस रेड लिटमस को ब्लू में करते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो दोनों लिटमस में कोई चेंज नहीं करते वो न्यूट्रल होते हैं। तो सारे 11 सैम्पल्स का हमें पता चल गया कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि हम लोग एक लिटमस के मतलब एक लिटमस पेपर को इंडिकेटर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी सब्सटेंस उठा के लिटमस पेपर की मदद से उसको चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया अगर ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो गया मतलब कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, और अगर रेड लिटमस ब्लू में टर्न हो गया मतलब कि वो बेसिक है, और अगर दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ मतलब वो न्यूट्रल है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पॉइंट जो है, ये 3 पॉइंट्स ये हमारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से हमें यही कंक्लूज़न मिला है, यही हमारा रिजल्ट है इस एक्सपेरिमेंट का, कि लिटमस की मदद से, लिटमस की हेल्प से हम लोग कैसे सब्सटेंसेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, तो अब आप लोग के दिमाग में एक और सवाल आया होगा कि आखिर ये जो लिटमस है आखिर ये किस चीज़ का बना होता है, ये लिटमस है क्या चीज़, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, ये है क्या चीज़ कि इससे हम लोग, ये कभी ब्लू टर्न हो जा रहा है, कभी रेड हो जा रहा है, कभी कुछ टर्न ही नहीं हो रहा है, क्या है ये। तो देखो, लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस है जो लिचेंस से ऑब्टेन किया गया है। अब लिचेंस क्या है, तो लिचेंस एक टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एसोसिएशन से बने हैं। मतलब इट इज़ मेड अप ऑफ फंगस और एल्गाई। फंगस जानते होगे आप लोग, और एल्गाई भी आई गेस जानते ही होगे, नहीं जानते तो आप मे बी हायर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में जान लो। अभी आपको बस इतना जानने की ज़रूरत है कि लिचेंस आर मेड अप ऑफ फंगस एंड एल्गाई, इन दोनों को साथ में मिला के लिचेंस बनते हैं। ओके, और ये लिचेंस आपको यूजुअली ट्री बार्क, रॉक्स, ओल्ड वॉल्स और रूफ्स में मिलेंगे। जैसे आप यहाँ इस फोटो में देख सकते हो ना, ये जो वाइट सा है, ये सब लिचेंस हैं, ये सब जो है वाइट सा। आप अपने घर के आसपास, स्कूल में या कहीं भी आप जाते हो बाहर, तो आप ट्रीज पे नोटिस कर सकते हो लिचेंस है कि नहीं। वैसे इस पे लिचेंस हर जगह ज़रूरी नहीं हर ट्री पे ही पाए जाएं, हर ओल्ड वॉल्स पे हो, हर रॉक्स पे हो, इनकी भी कोई कंडीशंस है।
ये सिर्फ क्लीन एयर, मॉइस्ट एनवायरनमेंट और ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे गुड रेनफॉल होती है। मतलब ये जो लेजेंड्स है ना, ये एज अ टाइप ऑफ पॉल्यूशन इंडिकेटर भी वर्क करते हैं। मतलब कि जहाँ अगर आपके एरिया में क्लीन एयर है ना, तभी ये लेजेंड्स वहाँ पे ग्रो होंगे। अगर आपका एरिया काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो अगर वहाँ की एयर क्लीन नहीं है, तो वहाँ पे लेजेंड्स ग्रो नहीं होंगे। ठीक है। वैसे मेनली ये ट्री बार्क पे इजीली दिख जाते हैं, है ना, तो आप कभी नोटिस कर सकते हो। वैसे आपको इनको हाथ से टच करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते, अनहाइजीनिक होते हैं ये, तो इसको हाथ से टच नहीं करना है, बस दूर से देखना है। ओके। तो ये जो लिचेंस है ना, इसको कुछ प्रोसेस के थ्रू ये जाते हैं, मॉडिफाई करके इसको लिटमस में बनाया जाता है। ये लिचेंस को उठा के आप डायरेक्टली टेस्ट करोगे तो ये ब्लू रेड ग्रीन ऐसा नहीं होगा। लिचेंस को मॉडिफाई करके लिटमस बनाया जाता है, और ये जो लिटमस है ये एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करता है। ओके। लिचेंस एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है, लिचेंस से बना हुआ लिटमस एसिड बेस इंडिकेटर है। ठीक है। ओके, तो हमने ये भी जान लिया लिटमस क्या होता है, लिचेंस से बना होता है। ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल है और एज अ पेपर स्ट्रिप फॉर्म में भी अवेलेबल है, जैसा आप देख सकते हो। ये ब्लू लिटमस है, ये रेड लिटमस है ना। तो ये एज अ सॉल्यूशन में भी आपको मिल सकता है, और एज अ पेपर स्ट्रिप्स तो होता ही है। आप ये जो एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करोगे, आप इसको एज अ पेपर स्ट्रिप फॉर्म्स में करोगे, ये जो ऐसा टाइप में आता है। ओके, ठीक है। हाँ, तो अब हमने ये चैप्टर देखते हैं, हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या सीखा। तो हमने यही सीख लिया, इस एक्सपेरिमेंट का यही था ना, कि चैप्टर का तो यही नाम है, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। मतलब कि आपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने सीख लिया कि आप अपने आसपास के चीज़ों को कैसे क्लासीफाई करोगी, कौन सी एसिडिक, कौन सी बेसिक, कौन सी न्यूट्रल। जो एसिडिक वो है जो ब्लू को रेड में कर रहा है, बेसिक वो है जो रेड लिटमस को ब्लू में कर रहा है, और न्यूट्रल वो है जो कोई चेंज नहीं कर रहा है। तो पहले एक्सपेरिमेंट से तो आप आराम से सीख गए कि लिटमस पेपर का यूज़ करके आप कैसे इंडिकेट कर सकते हो कौन सी चीज़ एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ओके, तो इस क्लास के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि लिटमस के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग एज ए इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तब तक क्लास के बाद आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को ज़रूर से ट्राई आउट करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू